डीएनए में अगली खबर का विश्लेषण हम एक मुहावरे से शुरू करना चाहते हैं। आपने ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा कि नीम हकीम खतराए जान, यानी नीम हकीम हमारी सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। आज हम आपको ऐसे नीम हकीम की जानकारी और कहानी बताने जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। हम जिस नीम हकीम की डराने वाली रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा से 32 किलोमीटर दूर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से सिर्फ 31 किलोमीटर दूर, यूपी के पुलिस मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर और मलिहाबाद थाने से महज 200 मीटर दूर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था। उसकी फैक्ट्री से पुलिस को 7 एयरगन, 1 राइफल, 6 देसी तमंचे, 100 से ज्यादा कारतूस के साथ ही अवैध हथियार बनाने के उपकरण मिले। घनी आबादी के बीच बेहद शातिराना तरीके से अवैध हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही थी। सलाहुद्दीन का ये घर है जो कि यहाँ पर असलहे बना रहा था। इसी के साथ कारतूस भी इनके पास जो है वो बरामद हुए हैं। पुलिस फिलहाल इन लोगों को लेकर यहाँ से गई है। पूरे इस इलाके में, पूरी मोहल्ले में आप देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा है। जो लोग आसपास के घरों के हैं उनको भी फिलहाल अपने घरों में रहने को कहा गया है क्योंकि खतरा हो सकता है। अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाने वाले 72 साल का नीम हकीम सलाहुद्दीन अपने घर से लोगों को देसी दवाइयां देता था। वो लोगों के सामने खुद को हकीम के तौर पर पेश करता था, यानी ये हकीम दवा वाली गोली के साथ बंदूक वाली गोली भी लोगों को देता था। सलाहुद्दीन घोषित तौर पर शहद का कारोबार करता था और खुद को व्यापारी के तौर पर प्रोजेक्ट करता था, लेकिन ये नीम हकीम समाज में मिठास का नहीं, खून और नफरत का कारोबार कर रहा था। पुलिस की जांच में साफ होगा कि सलाहुद्दीन ने दौलत शहद के कारोबार से कमाई या अवैध हथियारों के कारोबार से। वैसे अवैध हथियारों का सौदागर अपनी छवि को लेकर बेहद सतर्क था। धीर गंभीर छवि बनाए रखने के लिए वो लोगों से मेलजोल कम रखा था। हाँ, मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाता था ताकि इलाके में उसकी छवि एक सच्चे मुसलमान की तरह बनी रहे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि मलिहाबाद के जिस इलाके में सलाहुद्दीन अपने घर में अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहा था, वहां 90% मुस्लिम आबादी है। पड़ोसियों ने बताया कि सलाहुद्दीन के घर से ड्रिलिंग की आवाज आती थी तो लगता था घर में तोड़फोड़ और निर्माण का काम हो रहा है, लेकिन जब अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ तो पड़ोसी भी हैरान है। हम बचपन से इनको जानते हैं, हमारी पैदाइश हुई है जब से हम जान रहे हैं। तो जान रहे हैं तो इनके घर में ये जो सारी चीज़ें मिली हैं, कुछ आपको पहले से शंका थी क्या कि ऐसा असलहे और कारतूस इनके घर में? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं थी क्योंकि ऐसा कभी हुआ भी नहीं। कभी कभार आवाज़ ड्रिल मशीन चलती है, उसकी ऐसी आवाज़ ड्रिल मशीन की चलती है। हाँ, उसकी आवाज़ आती थी तो वो होता था कि कोई काम हो रहा होगा कहीं पर। हाँ। कभी शक ही नहीं हुआ कि ये ऐसा काम करते हैं। अब तक आप सलाहुद्दीन के शातिर दिमाग से परिचित हो गए होंगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको हैरानी आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सलाहुद्दीन सोच के स्तर पर कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के जैसा था, उनके बराबर था। अवैध हथियारों का सौदागर सलाहुद्दीन की मानसिकता भी भारत विरोधी अलगाववादियों की तरह ही थी। कश्मीर के अलगाववादियों ने मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर और बंदूक थमाए थे तो सलाहुद्दीन भी दूसरों के बच्चों के हाथों में अवैध हथियार थमाता था। जैसे कश्मीर के अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, आसिया अंद्राबी, अशरफ सहराई ने अपने बच्चों और करीबी रिश्तेदारों को विदेश में सेटल किया था, ठीक वैसे ही सलाहुद्दीन ने भी अपनी बड़ी बेटी को नॉर्वे में सेटल कर दिया। जैसे दूसरे के बच्चों को पत्थर थमाकर सड़क पर उतारने वाले कश्मीरी अलगाववादियों ने अपने बच्चों की शिक्षा का पूरा ख्याल रखा था, उन्हें कश्मीर में नहीं विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, ठीक वैसे ही दूसरे के बच्चों को अवैध हथियार थमाने वाला सलाहुद्दीन अपनी छोटी बेटी को लखनऊ के एक टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। जैसे कश्मीर के अलगाववादी दिखावे और चंदा देने के लिए चैरिटेबल संस्थाएं चलाते थे, वैसे ही सलाहुद्दीन भी दिखावे के लिए गरीब फेरी वालों को कम किराए पर अपने घर में रहने की जगह देता था। सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब उत्तर प्रदेश में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा की तैयारी हो रही है। पुलिस जांच कर रही है कि सलाहुद्दीन का नेटवर्क कितना बड़ा था, उसके कनेक्शन में अवैध हथियारों के कितने कारोबारी जुड़े थे। यहां हम आपसे यही कहेंगे, अपने आसपास सतर्क रह करके नजर रखने की जरूरत है। अगर सलाहुद्दीन के पड़ोसियों ने भी ड्रिलिंग की आवाज को लेकर सतर्कता बरती होती तो अवैध हथियारों का व्यापारी इस नीम हकीम का इलाज पुलिस पहले ही कर चुकी है।